चैप्टर नंबर 6, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। आज ओनली एंड ओनली फॉर मैं चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अभी तक जो आपने स्टडी किया चैप्टर नंबर 1 to 5 जो वेबसाइट का कंसेप्ट था, तो मैंने आगे वाले में आपको वेबसाइट सिखाई, राइट। एचटीएमएल लैंग्वेज समझे हमने, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट समझा, और वो सब का यूज करके हमने वेबसाइट बनाया। चैप्टर नंबर 4 है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। भाई ये वेबसाइट बना के हम करेंगे क्या? आपकी वेबसाइट कौन सी कैटेगरी में हो सकती है? अमेजोन की कैटेगरी में हो सकती है। आपकी वेबसाइट ऑक्शन की वेबसाइट है। आपकी वेबसाइट का पर्पस ऑनलाइन न्यूज़पेपर या बुक रीड करने की फैसिलिटी दे रहा है। बट आगे वाले कंसेप्ट डिफरेंट है और चैप्टर 6 के डिफरेंट कंसेप्ट है। हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाने की बात करेंगे। ओके, जिसको चैप्टर 6 समझ में आएगा उसको 7, 8, 9, 10 और 11 समझ में आएगा। जैसे जिसको फॉर्म बनाना ही नहीं आएगा तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर सीएसएस और जावास्क्रिप्ट किस में बनाएंगे? जिसको चैप्टर 1 एंड 2 नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर 3 के अंदर वेबसाइट का पेज और जावास्क्रिप्ट का कंसेप्ट कैसे ऐड कर पाएंगे? तो पॉसिबल नहीं था। हम पूरे वर्ल्ड में अभी इंटरनेट के बीच में जी रहे हैं, राइट। और उसके लिए हमारे यहाँ पे इंटरनेट के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ओवरव्यू करवाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट है क्या? बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट है। जैसे जावा प्रोग्राम की बात करें, आपको पूछा गया जावा कैसी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। जावास्क्रिप्ट कैसी थी? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था। एचटीएमएल लैंग्वेज कैसी थी? मार्कअप लैंग्वेज थी। सबका पर्पस डिफरेंट है। हम जब जावा प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1916 से लेके मिड 1980। इसके अंदर हमने क्या क्लैरिफाई किया? जो सॉफ्टवेयर बनाना हार्ड था ना, ओके, लेंथी प्रोसेस था। एक सॉफ्टवेयर बनाने में 2 to 3 इयर्स चले जाते थे पहले के टाइम पे। आप देखो, ओके, माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्जन आता था ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो 3 साल में एक बार नया अपडेट आता था, और अभी 3 मंथ में न्यू अपडेट आ जाता है। ये फास्ट प्रोसेस हुई ना। और सॉफ्टवेयर की साइज बड़ी साइज में था, अभी उसकी भी डे बाय डे साइज क्या हो गई? लेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के अंदर लाइक सी प्लस प्लस है, जावा, सी शार्प, इसको सी शार्प बोला जाता है, वीबी डॉट नेट, एसपी डॉट नेट और पीएचपी, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट। जैसे मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने लर्न किया था रूबी, रेबिल, वो सब क्या है? ये सब भी लैंग्वेज है, पर वो लैंग्वेज किसके लिए था? वेब डिजाइनिंग करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक स्ट्रक्चर और प्रोसीजर, दोनों का नेम सेम है। और सेकंड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको एग्जाम में पूछा गया, कितने? 2। ओके, तो यहां से है। सर ये दोनों में डिफरेंट क्या है वो अभी मैं वेट करवाऊंगा आपके पास। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। भाई ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? डेटा आता है, फंक्शनैलिटी है, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। जैसे इसके अंदर भी मैंने क्लैरिफाई किया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न कर रहे हो तो उसका मेन पावर क्या है? ऑब्जेक्ट। जिसका बेनिफिट क्या है, क्यों सब बनाते हैं, और उसका फंडामेंटल है। क्या है फंडामेंटल है? उसकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रॉपर्टीज क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। कौन से कंसेप्ट है? बोलते जाइए या कमेंट के अंदर टाइप करते जाइए। स्पेलिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड वन अनकैप्सुलेशन, देन पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ वन
इनहेरिटेंस। टोटल ये 4 कंसेप्ट 20 इयर्स के अंदर बना है, 1916 से लेके 90 मिड 1980। तो ये सब है क्या सर? तो सबसे फर्स्ट हम ऑब्जेक्ट क्या है उसके बारे में समझेंगे, राइट है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है रियल। जैसे आपने देखा होगा भाई, डेट एंड टाइम वो भी एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन, कार, कॉफी वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है। तो ये सब डिफरेंट क्या है, एक है टचेबल, दूसरा है अनटचेबल। ऑब्जेक्ट के एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। सर कैसे है समझेगे भाई, थोड़ा सब्र रखो। यहाँ पे थोड़ा एक और भी है, ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। एवरी कैरेक्टरिस्टिक हैव ऑन वैल्यू, वैल्यू को बोला जाता है स्टेट, साथ में उसका बिहेवियर होता है। ओके, बिहेवियर को बोला जाता है मेथड। ध्यान रखना, जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ना वही एमसीक्यू में से पूछा जाता है। और चैप्टर नंबर 6 के टोटल 8 मार्क का वेटेज है थियरी के अंदर। व्हाट इट इज, इसको आइडेंटिफाई बोला जाता है। व्हाट इट इज, इसको स्टेट बोला जाता है। व्हाट इज डज, इट इज कॉल्ड फॉर बिहेवियर। सर ये सब कैसे याद रखेंगे, वो सब मेरा काम है। आप ओनली फॉर ऑब्जर्व करो और लेक्चर अटेम्प्ट करो। उसके बाद जो मेंबर है उसको फीचर्स भी बोला जाता है। ओके सर, हमने मेथड तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी लर्न किया था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी आया था, तो चैप्टर नंबर 6 में भी आ रहा है। बट दोनों डिफरेंट है। एक वेबसाइट के साथ काम कर रहे थे हम, जो इंटरनेट के बिना चलेगी नहीं, और अभी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसे इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इसके बाद हमने प्रॉपर्टी लर्न की थी, सीएसएस के भी प्रॉपर्टी थी, राइट। प्रॉपर्टी का वैल्यू था, याद है ना आपको, सीएसएस की सिंटेक्स के अंदर। ओके, उसके रूल्स के मेजर 2 पार्ट्स, कौन से सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के कितने पार्ट्स हैं? 2, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। इसके बाद हमको क्लास के बारे में स्टडी करना है। सर ये स्कूल का क्लास है उसके जैसा, राइट है। क्लास इज अ टेम्पलेट जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, बट टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, सिमिलर फीचर्स। 12 साइंस का क्लास हो तो इसमें सब 12 साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, यस या नो? सेम यहाँ पर इसके जैसा है। जैसे यहाँ पे पर्सन नाम का क्लास है, पर्सन का एट्रीब्यूट, नेम, सिटी, जेंडर वो सब है, पर ये सब की वैल्यू देखो डिफरेंट है। वैल्यू क्या है? डिफरेंट। नेक्स्ट देखिए, क्लास का डायग्राम, इसको बोला जाता है यूएमएल या ओएमजी। फुल फॉर्म आपको यहां से दिख रहा है। क्लास के टोटल 3 पार्ट है। कौन से 3 पार्ट है? क्लास का नेम, एट्रीब्यूट, विजिबिलिटी, और थर्ड है बिहेवियर एंड ऑपरेशन। चैप्टर 6 का मेन कंसेप्ट है 7 के साथ जॉइंट है। ओके, साथ में जब मैं प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल स्टार्ट करके चैप्टर नंबर 7 से, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको पैरेलल चैप्टर 4 का भी थियरी समझाऊंगा, उसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और साथ में 6 और 7 भी चलेंगे। ओके, स्कूल के अंदर मोस्टली आफ्टर दिवाली के बाद ये सब चैप्टर चलाए जाते हैं। जैसे क्लास का नाम है पर्सन, विजिबिलिटी यहाँ पे, और ये यहाँ पे। टोटल आपको यहाँ पे 4 पी याद रखना है। कितने पी याद रखने हैं? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक एंड पैकेज। कितने? 4 पी। ये सब कहाँ है सर, ये सर कहाँ काम आएगा? ओके, जो P1 P2 है ना, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। पर्सन, पर्सन ये क्या है? क्लास का नाम है। इसके बाद अनकैप्सुलेशन। अनकैप्सुलेशन क्या है? अभी आपको कैप्सूल याद रखो,
बस इतना इनफ है, इंट्रोडक्शन में इतना ही होना चाहिए। हाँ भाई, इसके अंदर एक दूसरा भी वर्ड है, उसमें डेटा प्राइवेट होता है। और wrapping द डेटा, कौन सा वर्ड याद रखना है? wrapping अ डेटा। देखो यहाँ पे लिखा है। ओके, नेक्स्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन। क्या है डेटा एब्स्ट्रैक्शन? उसमें एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वो देखना, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। देखो यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं, भाई मैंगो कहाँ से आ रही है, कौन सी स्टेट का है, कितना टाइम लगा होगा, उसके वो अदर में मत जाइए भाई। आम का टेस्ट कर लीजिए, स्वीटी होगा, बस ये आपके लिए इनफ है। इसके बाद हमको लर्न करना है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बाद पॉलीमॉर्फिज्म। उसके अंदर ध्यान रखना है मैनीफॉर्म। उसके अंदर दूसरा भी वर्ड है ओवरलोडिंग। टोटल दो टाइप के ओवरलोडिंग है, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। सर अभी तो आया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी हमने फंक्शन के बारे में स्टडी किया, वो फंक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो टोटल टू टाइप के ओवरलोडिंग है, एक फंक्शन है और मेथड, और सेकंड है ऑपरेटर। ये सब याद रखना पड़ेगा। यस, तभी आपको नेक्स्ट पॉइंट के अंदर समझ में आ जाएगा। इसके बाद लर्न करना है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है वारसागत। इज ए काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जैसे आपका और अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप। ओके, मींस पेरेंट्स एंड चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है ना, वो इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। सर इसे सॉफ्टवेयर में क्या लेना देना, समझाता हूं। ओके, देखो यहां पे लिखा है सुपर क्लास एंड सब क्लास। पर्सन है वो सुपर क्लास है, और टीचर है वो सब क्लास है। सर ऐसा क्यों? भाई पर्सन है इसके लिए तो वो टीचर है, टीचर इसके लिए वो पर्सन है। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स हमको क्लैरिफाई करना है। इसमें भी दो टाइप के इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। ओके, और पूरा पॉइंट्स यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अब पेज वाइज देखोगे तो अराउंडेड चैप्टर 6 के 8 पेज है, और थियरी में भी 8 मार्क्स हैं। तो मेरे हिसाब से एक भी लाइन स्किप नहीं होना चाहिए। ओके, और जिसको चैप्टर 6 समझ में आएगा उसको पीछे वाले 7 टू अगेन रिपीट करवा रहा हूँ, 7 टू 11 चैप्टर के अंदर कुछ समझ में आएगा। ओके, और यहाँ से चैप्टर 7 से हमारे प्रैक्टिकल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट करने वाला है।